बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो शाखे गुल पे ज़मज़मों की धुन तराशते रहे, वो शाखे गुल पे ज़मज़मों की धुन तराशते रहे, और नशे मनों से बिजलियों का कारवां गुजर गया। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। जहां नजर नहीं गई वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। बाज आवाज आ हमचे हस्ती बाज आ, बाज आवाज आ आज हस्ती बाज आ। गर काफरो कब्रो बुत परस्ती बाज आ। इधर गहे वादर गहे नाउमीदी नेस्त, घर सद पार तौबा शिकस्ती बाज आ। ग्रामी कदर सामीन कराम, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, तबलीगी जमात के ईरान और अफगानिस्तान से आए हुए मेहमानों, शबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है और शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल रमज़ान के मुतल्लिक़ तफ़सील से खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान फरमाए। मैं भी समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में आप हज़रात के सामने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में
फज़ाइल रमज़ान बयान करूं ताकि सुन्नत नबवी में पूरी तरह मुताबिकत हो जाए। सामीन मोहतरम, खुतबा में तिलावत करदा आयत का पहले जायजा लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात चलती रहेगी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो अल्लाह की आखिरी और ला रैब किताब है, फज़ाइल रमजान को बयान किया। रमजानुल मुबारक की तारीख हिस्ट्री को बयान किया। रमजानुल मुबारक का फायदा बयान किया। रमजानुल मुबारक का इनाम बयान किया। मुख्तसर आयत के अंदर अल्लाह ने ये सब बातें बयान फरमाई और पूरी तरह मुसलमानों के सामने रोजा की अहमियत और फजीलत को रख दिया। गिरामी कदर, अल्लाह ने सबसे पहले ईमान वालों को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। काफिरों को नहीं कहा, क्योंकि काफिरों से रोजे का तकाजा नहीं। मुनाफिकों को नहीं कहा, मुनाफिकों से भी तकाजा नहीं। मुशरिकों को नहीं कहा, उनसे भी तकाजा नहीं। मुसलमानों से कहा है, क्योंकि रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमानों के लिए फर्ज हैं। तो अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर सियाम लिख दिया गया। फेल मजहूल का सीगा, लिख दिया गया। सियाम सौम की जमा है, मतलब रोजे। माह रमजान भी मतलब है। रमजान का महीना बतौर रोजों के लिख दिया गया। लिख दिया गया का क्या मतलब? फर्ज कर दिया गया। क्योंकि कुरान में जहाँ कतबा का लफ्ज आया है तो फर्ज करने के माने में आया है और लिखने के माने में भी आया। कतबा का माने लिखना है, उसने लिखा, कतबा यक्तुबु। और ये कुतिबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ मजहूल का सीगा। तो फरमाया, ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। और ईमान वालों को इसकी अहमियत बयान करने के लिए अल्लाह ने यूं इरशाद फरमाया कि ये न सोचना कि ये सिर्फ तुम पर फर्ज हुए, बल्कि ये इबादत इतनी अहम है, इतनी जरूरी है, इतनी कदीम है कि साबका तमाम शराए के अंदर, साबका तमाम उम्मतों पर रोजे फर्ज। लिहाजा तुम जब रोजे रखो तो इस बात को भी मद्देनजर रखो कि रोजे सिर्फ हम पे नहीं फर्ज, बल्कि सारी पिछली उम्मतों पर फर्ज है। जहां पहले ईमान वालों को खिताब किया, काफिरों मुनाफिकों को नहीं किया, वहां आगे चलकर अल्लाह ने साबका उम्मतें जो अपने अपने अदियान पर कायम थी, जो अपने अपने अदियान पर कायम थी, तो उनके दीन के अंदर भी रोजे फर्ज थे। इसलिए फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। रोजे इसलिए फर्ज हुए कि ये अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत, और रोजे का मकसद इंसान के अंदर बल्कि
सिर्फ इंसान की बात नहीं, एक मुसलमान के अंदर तकवा पैदा करना पहली बात ये, जिसको अल्लाह ने इस आयत के आखिर में बयान किया, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से आगे लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा शिआर बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यानी रोजे की अहमियत भी बता दी, रोजे की हिस्ट्री भी बता दी कि ये कदीम से है, नई इबादत नहीं, न रोजा नई इबादत, न नमाज नई इबादत, न ज़कात नई इबादत, सब इबादतें कदीम है। आज की बात सिर्फ इसी शरीयत में, शरीयत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही में नहीं, बल्कि तमाम शरीयतों में ये अहम तरीन इबादत थी। हाँ, उनकी टाइमिंग, रोजे की टाइमिंग, रोजे का दौरानिया, रोजों की मुद्दत, किसी पर 2 माह की, किसी पर 1 माह के, किसी पर कमोबेश फर्ज जरूर थे, टाइमिंग दौरानिये में फर्क था, लेकिन साल का तमाम उम्मतों पर फर्ज था। और ये इतनी पसंदीदा इबादत है कि जिस नबी को भी किताब अता हुई, अल्लाह ने पहले रोजे रखने का हुक्म दिया, फिर किताब अता की। गोया यूं फरमाया कि रोजे रखना तुम्हारा काम होगा और किताब अता करना मेरा काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब किताब का मुतालबा किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह किताब अता कर, और वो भी लिखी लिखाई अता कर। तौरात लिखी लिखाई अता हुई, इंजील लिखी लिखाई अता हुई, ज़बूर लिखी लिखाई अता हुई, लेकिन कुरान का ये एजाज कि नाज़िल अल्लाह करेगा, लिखेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा। हजूर अलैहिस्सलाम पर जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते थे, और इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते थे ताकि जल्दी याद हो जाए, लर्न बाय हार्ट हो जाए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ पैगंबर, आप जिब्रील के साथ साथ पढ़ते हैं, मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, ये हमें गवारा नहीं। जिब्रील अल्लाह का कलाम आपके सामने आकर पढ़ेगा, सुनना आपका काम है, आपके दिल की टेप पर उसको रिकॉर्ड कर देना हमारा काम। ये कुरान का इजाज़, क्योंकि कुरान बज़ाते खुद मौजज़ा है। और जिस तरह जिब्रील आपके सामने आके पढ़ते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइनी ही उसी तरह याद हो जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर कातिबीन वही असहाब को बुलाकर लिखवा लेते थे, और उसे मस्जिद नबी में एक संदूक था, उसमें महफूज फरमा। तो ज़बूर की, तौरात की बात हो रही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाकर अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने फरमाया किस लिए? फरमाया या अल्लाह इसलिए कि अहकामात हमारे पास मौजूद होंगे, कभी भूलने लग जाए या किसी हुक्म में भूल चूक हो जाए तो किताब को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे।
ताकि तेरे अहकामात को याद रखे, इसलिए किताब मांग रहे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, किताब मैं तुम्हें दे देता हूं, एक शर्त मेरी नहीं। या अल्लाह वो क्या है? फरमाया 30 रोजे रखो, 30 रोजे रखना तुम्हारा काम होगा, और लिखी लिखाई तख्तियों पे तौरात तुम पे नाज़िल कर देना, तुम्हारे हवाले कर देना मेरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 रोजे रखे, अल्लाह ने तौरात अता की। ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 रोजे रखे, अल्लाह ने इंजील अता की। दाऊद अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे, अल्लाह ने ज़बूर अता की। और एक बात और किताब के ज़मन में अर्ज कर दूं कि रोजे रखवाए तो किताब अता की। हजूर पाक को रोजे रखने का तो हुक्म नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने जब कुरान को नाज़िल करने का इरादा फरमाया, आसमान दुनिया के फरिश्तों के हवाले कर देने का इरादा फरमाया, तो वो भी रोजों का महीना मुंतखब फरमाया। लिहाजा साबित हो गया कि रमजान मुबारक की फजीलत इसलिए है कि इसमें रोजे रखे जाते हैं, और रमजान मुबारक की फजीलत इसलिए भी है कि इसमें अल्लाह का कलाम कुरान नाज़िल हुआ। तो पता चला कि रमजानुल मुबारक तो कुरान की सालगिरह का महीना है। सालगिरह इस्लाम में तो नहीं है ना, ये जो हम अपनी सालगिरह मनाते हैं, बच्चों की मनाते हैं, ये इस्लाम में एक सुन्नत से, सहाबा की सुन्नत से, औलिया की सुन्नत से, कुतुबों की सुन्नत से, अब्दाल की सुन्नत से कहीं साबित नहीं कि केक लेके आओ, उसके ऊपर मोमबत्तियां जलाओ, उसको आग लगाओ, उसको भड़काओ और जनाब अली दूसरों के मुंह पे कालक मल दो, सॉरी कालक नहीं, दूसरों के मुंह पे केक मल दो। ये कहाँ का तरीका है? ये हमारे अपने तरीके, हमारे अपने रस्म और रिवाज हैं, लेकिन शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सालगिरह मनाने वालों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब सालगिरह मनाने का सोचो तो ये भी सोच लो कि जिंदगी का एक साल बढ़ गया नहीं है, जिंदगी का एक साल कम हो गया, और दीवारे जिंदगी से एक ईंट बड़ी नहीं कम हुई है। एक साल कम हो गया तो हम उस पर खुशी मना रहे हैं। पूरा साल गफलत में गया, हम खुशी मना रहे हैं। पूरा साल नमाज़ें नहीं पढ़ी, हम खुशी मना रहे हैं। पूरा साल अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी, वायलेशन की हम खुशी मना रहे हैं। ये कैसा मुसलमान है? इससे तो अपने सालगिरह के दिन अपना एहतसाब करना चाहिए था कि पूरा साल क्या मेरा अल्लाह की ताबेदारी में गुजरा है कि अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा है। ये एहतसाब करने की बजाय मोमबत्तियां जला के जनाब मुंह पे केक मल के बैठा हुआ है। देखो इसके तरीके, देखो हम में खुद एहतसाबी की आदत नहीं रही। हम अपने गिरेबान में मुंह डालते ही नहीं, गिरेबान में झांकते ही नहीं। कभी गिरेबान में मुंह डालकर झांके, अपने अमाल का जायजा ले, बल्कि 24 घंटे का जायजा ले, बल्कि हर रात बिस्तर पर जाने से पहले जायजा ले कि आज हमने कितनी नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां की हैं, क्या अल्लाह को राजी किया है, क्या अल्लाह को नाराज किया है। फिर हमें पता चल जाए कि हम कितने पानी में खड़े हैं। तो आज मैं ये कर रहा था कि रोजों का मकसद क्या, कि तुम तकवा शार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो पता चला कि रोजे रखवा कर अल्लाह का मकसद हमें भूखा मारना हरगिज नहीं। रोजे रखवा कर अल्लाह का मकसद हमें प्यासा रखना हरगिज नहीं। रोजे का मकसद
हमें भूखा रखकर हमारे जिस्म को कमजोर करना हरगिज नहीं, रोजा रखवाकर हमें तकलीफ देना हरगिज नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि इस प्रैक्टिस के जरिए, इस मश्क के जरिए हमारे अंदर तकवा आ जाए, हमारे अंदर परहेजगारी आ जाए, हमारे अंदर खौफे खुदा आ जाए, हमें इस्लाम पर चलना आसान हो जाए, अल्लाह के अहकामात पर चलना आसान हो जाए, मोहम्मद अरबी की सुन्नतों पर चलना आसान हो जाए।